जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन से 1857 से लेकर के 1947 तक जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न हैं। अगर आप यूपी प्लस सीपेट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न को नोट जरूर करना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर होगा मेरठ से। वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो मंगल पांडे राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था, ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था केनिंग, ध्यान रखना है आपको, केनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहिब ने किया था कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न, आपको ध्यान रखना है, पाम स्टर्न थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1958 को। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो क्रांति नहीं माना था 1857 ईस्वी की क्रांति को आर.सी. मजूमदार ने, ध्यान रखना है आपको। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, अंत तक सभी प्रश्न को जरूर देखना और एक एक प्रश्न को नोट करना। और आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन कराएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, ध्यान रखना है आपको। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर था गडकरी विद्रोह का केंद्र। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन? खान बहादुर था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, आपको ध्यान रखना है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बहुत बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान था जिसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तात्कालिक कारण था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह।
अगला प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है। किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, ध्यान रखना है आपको। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो राइट आंसर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ध्यान रखना है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो 12 मई 1857 के दिन जो है भारत के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर 12 मई 1857 इसका सही उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में सैन्य विद्रोह का जो है नेतृत्व किया भक्त खान ने, ध्यान रखना है आपको। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जो है टेलर व बिसेंट आयर को है, ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो ध्यान रखना है निकलसन इसका राइट आंसर होगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? बी.डी. सावरकर ने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल की। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है कमल और चपाती को निश्चित किया गया, ध्यान रखना है आपको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन, ध्यान रखना है। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और यार आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो मुंबई में हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए वो ह्यूम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए वो ह्यूम को कहा जाता है। किसे? ए वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय था जिसको ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखा गया है। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में एल्बर्ट बिल विवाद उभरा था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरम दलित नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दलित नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्र से थे अधिकतम नरमपंथी नेता। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ। किसके? कर्जन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट तो बदरुद्दीन तैयब था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना 1837 में हुई थी। लैंड होल्डर से समिति की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई? तो जमींदार के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1857 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1857 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा की गई। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान रखना है। लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 में। ध्यान रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो प्रार्थना, याचना व विरोध थे उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? प्रश्न है 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था करजन। कौन? करजन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। बात करें गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कब? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? लाला हरदयाल के द्वारा हुई। हरदयाल के द्वारा हुई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, क्या किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्रहण नाम क्या है? मार्ले मिल्टो सुधार। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय का उपनाम था शेरे पंजाब। किसका? लाला लाजपत राय का उपनाम था शेरे पंजाब। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना जो है भारतीय इतिहास 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। अनुशीलन समिति संबंधित है, तो बीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना के श्रेय किसे जाना जाता है? तो सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ध्यान रखना है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में।
बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष जो है ये गर्म दल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब हुआ? तो गर्मपंथियों का जो प्रभावहीन हुआ ये 1906 के बाद हुआ। 1908 में बंगाल विभाजन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? आपको बताना 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो अभी आपको हमने बताया गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो है कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है बना? तो स्वदेशी आंदोलन का। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। क्या प्रश्न है? 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, इसका नेतृत्व किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने 1915-16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई, इसका नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने। तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने की। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सीआर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने कराया था समझौता। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था एनी बेसेंट ने। बात करें 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? चंपारण में प्रयोग की सत्याग्रह क्रियाविद। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में
सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा 1947 के बाद बलपूर्वक मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है ये चित्तरंजन दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया। कब? 1943 में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिवेशन में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? चैम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो R.E.S. डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है? तो अबुल कलाम आजाद थे सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहां थे? तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी। दोस्तों आपको 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक एक प्रश्न को नोट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो डेली आपको मिलती रहे। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। ताबड़तोड़ रिवीजन हो रहा तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे जेम्स फोर्ड। कौन? जेम्स फोर्ड थे। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? तो चित्तरंजन दास हैं इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की थी माइकल ओडायर की हत्या। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। कब? 1928 में।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा का नारा किसने दिया? इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? चित्तरंजन दास विख्यात हैं दीनबंधु के नाम से। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून का, इसे बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया। बात करें रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। कब? 1919 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बिना दलील बिना अपील वाला कानून था। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आर.सी. दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1923 में हुई स्वराज पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में की थी 1923 में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। ब्रिटिश सरकार ने कब पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की? अगस्त 1917 की घोषणा में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में आया था। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उस समय वायसराय की बात करें तो लिनलिथगो था 1942 में जो है वायसराय। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो B.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? S.N. बनर्जी ने की थी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज की घोषणा की गई? तो सिंगापुर में की गई।
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। दोस्तों 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। प्लीज़ आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रश्न कैसे थे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करना। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1939 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है 6 राइट आंसर होगा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता आपको ध्यान रखना है। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौते के साथ सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। किसका? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पैसे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में कौन पैसे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखना है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। किसने अभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों 221 प्रश्न थे। दोस्तों प्रश्न कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आप लोग इसकी PDF लेकर के एक बार ज़रूर पढ़ लेना। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप
टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, आप लोग जुड़ जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार अगर दोबारा से पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो सभी प्रश्न आपको रट जाएंगे और ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।